आज हम इस एपिसोड में देखेंगे लू फेंग वर्सेस लोंग यून की फाइट। इनमें से कौन जीतेगा? या लू फेंग टॉप सेकंड में आ पाएगा या नहीं, ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड थी और साथ ही लू फेंग का फ्रेंड भी एक्साइटेड था ये मैच देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग के बच्चे हैं, वो लुओ फेंग के मैच को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी लुओ फेंग के बच्चे लू फेंग का मैच देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। छुपके छुपके आगे बढ़ते हैं, तभी गार्ड आकर उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी तुमको पढ़ने जाना है। दोनों ही बच्चे हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये हमारे पापा जी का आखिरी मैच है, ये हमें देखने दो। तभी वो गार्ड बच्चों को फैमिली के साथ लेकर मैच देखने लगते हैं। फिर हम लीसेन और मास्टर होंग को देखते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि लू फेंग जीत जाएगा। इधर हम तभी बूका को देखते हैं, तभी उसके पास रिपोर्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी लुओ फेंग के साथ फाइट हुई थी, तो बताइए लुओ फेंग लोंग यून से जीत पाएगा क्या नहीं। तभी आई चैन आ जाती है और कहती है कि मेरी भी लुओ फेंग से फाइट हुई थी, तो मुझसे भी पूछो। तभी आई चैन बूका को लेकर चली जाती है। तभी रिपोर्टर फैंटम जेलस के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या लुओ फेंग जीतेगा। तभी फैंटम जेलस गुस्से में देखता है, तभी वो रिपोर्टर नीचे गिर जाते हैं। चेंगू मानियों को हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहे होते हैं कि लोंग ने वो पहले से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और लुओ फेंग भी लोंग यून से कम नहीं है। चेंगू मानियो पूछ रहे थे कि कौन जीतने वाला है मास्टर जियो जियान से। मास्टर जियो जियान इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और वह कह रहे होते हैं कि लू फेंग काफ़ी बड़ा जीनियस है। हमें दिखाया जाता है कि सभी कॉम्पिटिटर काफ़ी एक्साइटेड थे लू फेंग का मैच देखने के लिए और आईचेन और बूका भी एक्साइटेड थी लू फेंग का मैच देखने के लिए। तभी हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, वो लोंग से कह रहा था कि मेरी पूरी फैमिली मुझे देख रही है, मुझे कैसे भी करके ये मैच जीतना होगा। और साथ ही वो कहता है कि आप भी अपना फुल पोटेंशियल दिखाना। और दोनों ही कहते हैं कि इसमें है कितना दम। लोंग कहता है कि मुझे ऐसा स्टार बन रहा है जो वर्ल्ड में चमकता हो। यहाँ से सीन कट होकर हमें नरेटर वॉइस बताती है कि लोंग का ये मकसद है कि अपने क्लैन वासियों को बचाना अदर सिविलाइजेशन के हमले से, जो कि मेरे दादाजी ने बलिदान दे दिया अपने क्लैन को बचाने के लिए, और उसी का बदला लेना है। और मुझको ये बदला मैं तभी ले सकता हूँ एंटी ह्यूमन को मार के। और लोंग टॉप 10 में आने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो आ चुका है, फिर भी वो और कोशिश कर रहा था रैंक 1 पर आने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ये कहानी सुनकर आईचेन कहती है कि ये बड़ी इमोशनल कहानी है। आईचेन कहती है कि लोंग का क्लैन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैन था। उनके पास एक ऐसा वेपन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित कर दिया जाता है। तभी लोंग कहता है कि मेरा लक्ष्य साफ है, मुझे एंटी ह्यूमन को मारना है। एंटी ह्यूमन वो होते हैं जो कि यूनिवर्स पर, अर्थ पर कब्जा बनाना चाहते हैं। इन्हीं को मारने के लिए मास्टर जियो जियान टीम क्रिएट कर रहा है कंपटीशन के दौरान। और आइचन कहती है कि मैं इसकी स्टोरी पहले से जानती हूँ और मेरी स्टोरी भी ऐसी सिमिलर स्टोरी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोंगिन और लुओफेंग उड़ती हुई गाड़ी पर खड़े हुए होते हैं। तभी उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लुओफेंग और लोंगयून एरेना में आ जाते हैं। तभी लोंगयून अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुमने मेरी कहानी को सुना, इसके लिए शुक्रिया। तभी कहते हुए उसने एक प्रकार से अपने ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया था। ये देखकर लू फेंग अपनी डिवाइन नाइफ को बाहर निकालकर लोंगयून पर अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोंगयून ने काफ़ी ज़ोरदार अटैक किया और हमें दिखाया जाता है कि लोंगयून ने प्रोटेक्शन शील्ड से बच जाता है, प्रोटेक्शन शील्ड से डिवाइन नाइफ से बच जाता है। तभी लू फेंग हैरान हो जाता है। तभी लोंगयून लू फेंग पर अटैक करने के लिए आता है। तभी लू फेंग फ्लाई करते हुए ऊपर आता है और लोंगयून पर अटैक करता है। तभी लोंगयून उसे देख लेता है और फिर उस पर अटैक करता है। तभी लू फेंग बिल्डिंग को चीरते हुए दूर गिर जाता है। तभी लू फेंग अपने मल्टीपल क्लोन को बना लेता है और लू फेंग मल्टीपल क्लोन की सहायता से और डिवाइन नाइफ की सहायता से लोंगयून पर अटैक कर रहा होता है और लोंगयून उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर वे दोनों कॉम्बैक्ट फाइट करने लगते हैं।
लुओ फेंग स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक करता है, जो कि लॉन्गयुन की शील्ड से टकराकर वापस आ जाते हैं। जितनी भी बार वो कोशिश कर ले, स्पिरिचुअल नाइफ उसकी शील्ड से टकराकर वापस आ जाते हैं। तभी लुओ फेंग अपनी तलवार से लॉन्गयुन पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्गयुन पीछे आ जाता है और लुओ फेंग ने अपने स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक किया होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्गयुन ने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर लिया था। तब लुओ फेंग की नाइफ उसको टच भी नहीं कर पाते हुए। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के कॉम्बैक्ट फाइट के इफेक्ट से बिल्डिंग तबाह हो रही थी और ब्लास्ट हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली सेन और मास्टर होंग चिंतित दिखाई दे रहे थे। तभी हम अरेना में देखते हैं कि उन दोनों की फाइट के इफेक्ट से चारों तरफ तबाही मच रही थी। तभी लॉन्गयुन ने अपनी क्लैन के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डोमेन क्रिएट कर लिया था और उस डोमेन में आने वाली सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी और लुओ फेंग की स्पीड कम हो जाती है। फिर हम लॉन्गयुन को देखते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी लुओ फेंग बार बार बचते हुए, तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के लिए। तभी लॉन्गयुन ने एक खतरनाक अटैक रेडी कर लिया था। तभी ये देखकर लुओ फेंग अपने आगे प्रोटेक्शन शील्ड बैरियर बना लेता है। तभी लॉन्गयुन अटैक करता है शील्ड पर। तभी तभी लुओ फेंग की शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और रोंगजुन कह रहा होता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और रोंगजुन कह रहा होता है कि इन दोनों ने एरेना में बड़ी तबाही मचा दी है। तभी हमें एरेना में दिखाया जाता है कि दोनों अभी भी खड़े हुए थे और फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों ही कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होती है। दोनों की फाइट से काफ़ी तबाही मच रही होती है। तभी आइचन कहती है कि इन दोनों की फाइट काफ़ी तबाही वाली मच रही होती है। तभी हम फाइट को देखते हैं। तभी लॉन्गयुन एक खतरनाक अटैक करता है लुओ फेंग पर। सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एवा परेशान हो जाती है और मास्टर जियोजियन कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग ने कहीं और दूसरे मैदान में ट्रेनिंग करी हो, पर लॉन्गयुन अपने क्लेन का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और केंगू मानियो कहते हैं कि यहाँ का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैद कर रखा है। साथ ही चारों डोमेन पर प्रोटेक्शन बैरियर को भी क्रिएट कर लिया है, जो कि इनकी फाइट काफ़ी खतरनाक होने वाली है। तभी हम एरेना को देखते हैं, जो कि इन दोनों की फाइट काफ़ी टक्कर वाली चल रही होती है। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं कि वो हाँफना शुरू कर देता है और उसकी हालत ख़राब लग रही होती है। तभी सामने हम लॉन्गयुन को देखते हैं, जो कि उसकी छाती पर लुओ फेंग के स्पेयर से घाव आया होता है। दोनों की कंडीशन काफ़ी बेकार होती है और हमें दिखाया जाता है कि डोमेन धीरे धीरे सप्रेस हो रहा है और इन दोनों को जल्दी ही फाइट ख़त्म करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि लॉन्गयुन अपनी वेपन को बाहर निकाल लेता है और काफ़ी तेज़ी से भागते हुए लुओ फेंग पर अटैक करने जा रहा होता है और लॉन्गयुन की पावर काफ़ी इंक्रीज हो गई होती है। तभी लुओ फेंग को सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। पहला लुलेंसन क्लैन का हेड, दूसरा नाइन्थ प्रिंसेस, तीसरा बर्ड बीस्ट का नेस्ट। ये याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ईवा ने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया होता है। तभी फैंटम जेलस हंस रहा होता है, फिर देखकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने लुओ फेंग को देखा, जो कि अपने पैरों पर खड़ा था और तभी लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बैमूथ की पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर कई गुना बढ़ गई होती है। तभी लॉन्गयुन डर जाता है। फिर लुओ फेंग अपने वेपन को निकाल के स्वॉर्ड को समन कर लेता है। फिर लुओ फेंग लॉन्गयुन पर एक खतरनाक अटैक करता है। इनमें दोनों में से अब मैक्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है लॉन्गयुन पर। दोनों ही कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। तभी लॉन्गयुन कहता है कि अभी तुमने मेरी पावर देखी कहाँ पर है लुओ फेंग। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग और लॉन्गयुन की फाइट काफ़ी खतरनाक चल रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे होते हैं और दोनों ही की बॉडी से ब्लड आना शुरू हो गया था। उन दोनों में से कोई भी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे होते हैं। तभी लॉन्गयुन लुओ फेंग पर जोरदार अटैक करता है। तभी लुओ फेंग दूर जाकर और लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरी अर्थ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और दूसरी तरफ लॉन्गयुन कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
दोनों ही अपने जानलेवा अटैक को रेडी करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वहाँ पर हमें बहुत खतरनाक ब्लास्ट दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग की तलवार लोंगयुन के आर पार हो चुकी होती है और दूसरी तरफ लुओ फेंग की आधी गर्दन कट चुकी होती है। दोनों ही अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। लुओ फेंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और एवा और उसकी फैमिली और सारे ही लोगों को रोना आ रहा होता है और रोंगजुन को भी, और आईचैन भी रो रही होती है और सभी ये पावर देखकर काफ़ी हैरान थे। अब लुओ फेंग की बॉडी अब काम करना बंद हो गई थी। सारे ही लोग लुओ फेंग को चेयर कर रहे होते हैं। अभी हमको पता नहीं चला इनमें से कौन जीता है। मास्टर जियुजियान कहते हैं कि वो काफ़ी कैपेबल हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि लुओ फेंग इस कंपटीशन को हार चुका है और लोंगयुन लुओ फेंग से कहता है कि ऐसा मैच मैंने कभी किया है ना मैं कर पाऊंगा, इसके लिए शुक्रिया। तभी मास्टर जियुजियान सभी कैंडिडेट को अरेना में ले आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दी। अब लोंगयुन बोलन से फाइट करेगा जो कि इस कंपटीशन की फाइनल फाइट होगी और लुओ फेंग थर्ड रैंक पर आया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जियोजियान टॉप 10 प्लेयर्स का नाम लेते हैं जो कि एंटी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मारने के लिए तैयार हैं। वे प्लेयर्स वर्सेस यूनिवर्स कंपनी के ऑफिशियल प्लेयर बन चुके हैं और सभी प्लेयर्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर लुओ फेंग कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने अपनी फैमिली से बात भी नहीं की है। तभी बूका लुओ फेंग के बाजू में आते हुए कहती है कि तुम्हें सेमीफाइनल में दो कॉम्पिटिटर से फाइट करने का मौका मिला। उन दोनों फाइट ने तुमको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कराया होगा और तुम ये मत सोचना कि तुम हार गए हो और तुम जैसी फाइट कभी देखिए ना देख पाऊंगी। तुम मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बनोगे। वर्सेस यूनिवर्स कंपनी एलियन सिविलाइजेशन और ह्यूमन पे भी रोल आउट करती है और रॉयल फैमिली भी उनके आगे कुछ नहीं कर सकती। मास्टर जियोजियान ये सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सभी को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मिलने वाले हैं। तुम सभी को कल्टीवेशन इंक्रीज़ करने के लिए 30 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा। ये सुनकर तभी स्पेसशिप वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है। लुओ फेंग कहता है कि 30 साल ये तो बहुत लंबा समय है। बवाता कहती है कि तुम यूनिवर्स को इतना ही जानोगे और तुम्हें बहुत सारे डायमेंशन क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के जो 30 साल हैं पृथ्वी के 100 साल के बराबर हैं। पृथ्वी के 30 साल माँ के 100 साल के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम वहाँ पर रह रहे हो, माँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है।